साथियों नमस्कार। रीजनिंग में आज हमको नया टॉपिक पढ़ाना है और वो टॉपिक कौन सा होगा। आप लोगों में से कुछ लोग कह रहे थे कि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दो, कुछ लोग कह रहे थे क्या, लेकिन हम ये सोच रहे हैं हमको जब पढ़ाना ही है, सब एक तरफ से पढ़ाना है, तो पहले और बाद का क्या मतलब। तो अभी तक अगर आपको देखा जाए तो हमने सबसे पहले क्लॉक पढ़ा दिया है, उसके बाद कैलेंडर भी पढ़ाया है। तीसरा चैप्टर हमने आपको क्या पढ़ाया है, क्लॉक और कैलेंडर के बाद शायद रक्त संबंध ही पढ़ाया है। रक्त संबंध 3 चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं और तीनों के जितने भी, हाँ रैंकिंग भी एक पढ़ाया, रैंकिंग बीच में रैंकिंग हो गया था, रैंकिंग 4 चैप्टर हो गए। तो इन चैप्टरों को आप प्लेलिस्ट में हमारे ले सकते हैं, उसमें है सभी वीडियो, पढ़ लें, क्योंकि रिवीजन दोबारा इनको पढ़ाना, जब एक बार हम पढ़ा देंगे तभी तो होगा। तो आप टाइम निकाल के इन चैप्टरों को पढ़ लें, क्योंकि हम, हो सकता है आप अभी नए नए जुड़े हो आरपीएस इंस्टीट्यूट चैनल पर, तो इसके पहले जितने चैप्टर हो गए आप टाइम निकाल के उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि हम तो यही देखेंगे जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब सभी चैप्टर पढ़े हैं, और किसी दिन अगर प्रैक्टिस कराया सभी चैप्टरों की मिक्स, तो फिर जो चैप्टर आपका नहीं पढ़ा है दिक्कत हो जाएगी। तो प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, सभी चैप्टर हैं इसके और सभी भाग हैं उनके, एक तरफ से भाग 1 भाग 2 क्रम से पढ़िएगा, समझ में आएगा। आज हम आपको एक छोटा चैप्टर और है उसको पढ़ा देते हैं, पासा, जिसको अंग्रेजी में डाइस कहते हैं। डाइस पासा पढ़ाना है। और पासा आप जानते होंगे, जरूर जानते हैं, ये पासा कुछ और नहीं है, लूडो जो होता ना, लूडो की जो कि एक गीत होती सफेद वाली, वही है। आज तो लूडो कागज वाला शायद ही कोई खेलता हो, सब मोबाइल में मस्त रहते, मोबाइल में आ गया है लूडो किंग चला करता है, छोटे छोटे बच्चे खेला करते हैं। तो उसमें जो खेलने प्ले जिससे होता है, वो जो गीत होती है, वही है ये चैप्टर। पहले जब कागज वाला हुआ करता था, डिब्बी में डाल करके उसको खूब हिला के उछाला जाता था, तो वही जो गीत डिब्बी में डाली जाती थी वही है ये। आपके पेपर में आता है, आपके कंपटीशन में है। तो अगर आपने वो गीत देखा हो तो आप हमें बताएं उसमें कितनी सतहें होती, अगर मालूम हो तो। सभी जानते हैं जो पासा होता है उसमें 6 सतहें होती। कितनी होती है? 6 सतहें होती। और वो पासा अगर आपको दे दिया जाए, 6 सतहें आप देख सकते हैं, लेकिन वो पासा जब बनकर आता है कुछ इस प्रकार बनता है। वो ये 6 सतहें हैं। हमने उसकी बात की लूडो की, तो एक हमारे छोटे साहब हैं, वो लूडो लेकर आ गए और कहे कि दिखा दो ये वाला लूडो। ये मोबाइल वाला आजकल सब लोग देखते, लेकिन हम इसी लूडो की बात कर रहे थे। वो लेकर के तुरंत कमरे से आ गए, कहाँ है लूडो? ये लूडो, ये देखो, यही है। हालांकि आप सब लोग इसके कीड़ा हो, जानते हो अच्छे, इसको रखो। तो ये जो पासा बना है, आपने देखा इसमें 6 सतहें हैं, लेकिन जब ये बन के आ गया तो अब आप इसमें 1 2 और 3, केवल 3 सतह देख सकते हो। और बाकी इस पर चर्चा हम जब घन पढ़ाएंगे आपको ना, क्यूब, तो और बात करेंगे, जिसकी जितनी इसमें जरूरत है उतनी बात करते हैं, क्योंकि क्यूब भी इसी से जुड़ा है। 6 सतह होती है, आपको मालूम है। और जब बोर्ड पे बना दिया हमने, तो अब इसकी आप कितनी सतह देख सकते हो? 3।
1 2 3, क्यों भाई? यानी दो चीजें आपके सामने आई कि पासा में 6 सतह होती हैं, लेकिन हम 3 ही देख सकते हैं। दोनों अगर कथनों को मिला दिया जाए, निष्कर्ष क्या निकलेगा? कथन क्या है? एक कथन पासा में 6 सतह होती हैं, दूसरा कथन उनमें से हम 3 सतह देख सकते हैं। इसका मतलब, इसका रिजल्ट क्या निकला? रीजनिंग लगाओ, दिमाग लगाओ। मैथ वाले तो बस यही कहेंगे हाँ 6 होती है 3 देख सकते हैं, 6 होती है 3 देख सकते हैं। लेकिन रीजनिंग वाले क्या सोचेंगे? नहीं, जो होती है हमसे मतलब नहीं, जो देख सकते हो तो देख ही लेंगे। अब मतलब आ गया कि जो नहीं देख सकते, यानी कि 6 सतह होती हैं, 3 हमको दिखती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 3 सतहें नहीं दिखती, 3 सतहें नहीं दिखती। और जो 3 सतहें नहीं दिखती है ना, इसी से यह चैप्टर बना है, इसी से सवाल होते हैं। जो दिखता है, हाँ जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन नहीं, जो दिखता है उससे सवाल नहीं पूछा जाता। सवाल पूछा जाता जो नहीं दिखता है। तो 3 सतहें नहीं दिखती है ना, उन्हें सवाल पूछा जाएगा, और इसी से पूरा चैप्टर बना है। डाइस का कोई भी सवाल होगा उसमें यही पूछते हैं कि इस सतह के, देखो आप इसमें अगर देख रहे हैं तो मान लिया ये 1 नंबर सतह है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर। तो एक सतह जो सामने 1 नंबर है, इसके विपरीत पीछे एक सतह वो नहीं दिख रही है ना। 3 नंबर जो सतह है, इसके इधर भी एक सतह वो नहीं दिख रही है, और जो 2 नंबर सतह लिखी है, इसके नीचे भी एक सतह है वो नहीं दिख रही। तो आप देख रहे हो जो 3 दिख रही है ना, उनके विपरीत वाली, तीनों सतहों के विपरीत वाली नहीं दिख रही। 1 के विपरीत नहीं दिख रहा, 2 के विपरीत नहीं दिख रहा, 3 के विपरीत नहीं दिख रहा, और 1 के विपरीत कुछ तो होगा ना। तो आपसे यही पूछेंगे, जैसे यहां पे लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दें, कुछ भी नंबर से मतलब नहीं, यहां पे लिख दिया बैल, तो आपसे सवाल बन गया कि दिए गए पासे में जिस सतह पर बैल है उसके विपरीत सतह पर क्या होगा। अब बताओ, बैल के विपरीत सतह पर क्या होगा? गाय होगा। कौन जरूरी है? यही आपको समझना है। जो दिख नहीं रहा वो लाना है, और उसी को हमें पढ़ाना है। आपको क्रम से मेरा साथ देना है। कैसे क्या होगा हम बात करेंगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो पासा है इसमें 6 सतहें हैं, और 6 सतहों पर जो वो पासा होता है लूडो वाला, उसमें कुछ पॉइंट लिखे बने होते हैं, और 6 पर पॉइंट बने होते 1 से लेकर 6 तक। यानी 1 यहां पॉइंट बना, पता लगा 4 इसमें बने, यहां पता लगा 3 बने, तो पीछे जो नहीं दिख रहा है उसमें किसी में 5 बने होंगे, किसी में 6 बने होंगे। क्यों भाई? तो और यहां पर पॉइंट भी कभी कभी बन के आते हैं, और पेपर में यहां पर लिख कर आता है। कुछ भी होता हो, इनकी 6 सतहों पर नंबर ये होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, यही नंबर लिखे होते हैं। इनमें से कोई 3 दिखेंगे और कोई 3 नहीं दिखेंगे। जो दिखेंगे उनके आधार पर ना दिखने वाला पूछा जाएगा, और 2-2 अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये तो था बेस इसका जो भी था। अब हम इसमें सवाल कितने प्रकार के होते वो देखते हैं। इसमें सवाल 3 प्रकार के आते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, और एक एक टाइप हम आपको इत्मीनान से समझाएंगे ताकि आपके समझ में आ जाए। तो एक टाइप होता है जिसमें केवल एक पासा दिया होता है, जैसा कि सामने है। एक पासा दिया होगा, उससे सवाल पूछा जाएगा। और सवाल क्या होगा? सवाल चाहे एक पासा वाला, चाहे ये, यही पूछा जाएगा, इसके विपरीत क्या होगा, बस। तो एक पासा दिया होगा वो एक सवाल होगा। एक सवाल होगा जिसमें 2 पासा दिए होंगे। 2 पासा दिया है तो उसको लगाने का तरीका अलग होगा। 1 दिया है तो उसको लगाने का तरीका एकदम अलग होगा। और एक टाइप और होगा, कितने दिए होंगे? 3 या उससे अधिक। सब कुछ आ गया इसमें।
तीन या अधिक का मतलब 3 दिए हो, 4 दिए हो, 5 दिए हो, 6 दिए हो, 7 दिए हो, उनको लगाने का अलग तरीका, एक ही तरीका होगा। तो पहले तो ध्यान दो, इसमें 3 तरह के सवाल होंगे। पासा बन के आएगा, तो अगर एक पासा बन के आया तो उसको कैसे लगाएंगे हम बात करेंगे। 2 पासा बन के आए तो कैसे लगाएंगे वो बात करेंगे। अगर 3 या उससे अधिक बन के आए तो कैसे लगाना है, इन्हीं पे चर्चा करनी है। तो आज हम कौन सा बतावें आपको, यही नियम कहता है कि एक पासा बनाओ। एक पासा जब बना होता है तो अब हम थोड़ा बड़ा पासा बना देते हैं। एक पासा बना है, आप चाहो तो ऊपर हेडिंग डाल लो कि जब एक पासा बना होगा, यहीं पे डाल देते हैं। एक पासा जब बना होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, पूछा क्या जाएगा, विपरीत। तो जब एक पासा बना होता है तो इसमें 2 तरह के सवाल होते हैं, 2 तरह के। और वो दो तरह कौन से होंगे यही समझना है। देखो, जब ये पासा बना होगा तो इसमें कुछ नंबर लिखे होंगे कि नहीं, कुछ भी नंबर लिख दो। जैसे यहां लिखा 1 2 4, कुछ भी लिख देंगे और दूसरा पासा एक बना दें। ये किसकी बात हो रही है, जब एक पासा बना होगा तब। इसमें नंबर लिख दिया 5 2 6। तो अब ये दोनों अलग अलग टाइप के सवाल हो गए। ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का। अब कैसे टाइप पहचानेंगे, क्या ये कोना बड़े ज्यादा छोटे बड़े हैं, इससे मतलब नहीं, तो बनाने में हो गया होगा। इनकी पहचान करते हैं केवल ये जो नंबर लिखे हैं उनसे। नंबर जो लिखे हैं वो क्या है जरा देखिए। इनमें नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। इन नंबरों में एक तरीका है। अगर पहला, आप सावधानी समझना है, हम क्या समझाने जा रहे हैं, जब एक पासा बना होगा तब एक और, यानी इधर का पहला और आखिरी अगर जोड़ लें तो 1 और 6 कितना होगा भाई, 7। 1 और 6 कितना होगा, 7। इसी तरह 2 और 5 अगर जोड़े 7 होगा, 3 और 4 जोड़े 7 होगा। आप देख रहे हैं इसमें पहला आखिरी जोड़े तो 7, दूसरा और सेकंड लास्ट जोड़े तो 7, तीसरा और थर्ड लास्ट जोड़े तो 7। तो ये जो योग 7 हो रहा है ना, इसी 7 के आधार पर हम इसकी पहचान करेंगे। हम एक पासा की बात कर रहे हैं। अब क्या जोड़ना है, देखो, जब एक पासा बन के आवे तो सबसे पहला काम आपको पहचानना है। कोई भी अच्छा डॉक्टर होता है तो उसके पास मरीज पहुंचता है तो वो तुरंत ही दवा नहीं दे देता है, कि इंजेक्शन नहीं लगा देता है, बल्कि पहले क्या करता है, वो पहले क्या करता है भाई डॉक्टर, पहले वो मर्ज को पहचानने का प्रयास करता है। तो पहला काम, एक पासा जब बन के आवे तो आप भी पहले पहचानो कि ये कौन सा पासा है। और पासा तब पहचान पाओगे कौन सा है जब मालूम तो हो कौन कौन सा होता है। तो पासा जब एक बन के आएगा तो 2 चीजें आपको देखनी है। यानी यूं कहें कि जब एक पासा बन के आएगा तो उसमें 2 टाइप के सवाल हो सकते हैं। एक होगा पहला टाइप जिसमें 7 होगा, दूसरा होगा जिसमें 7 नहीं होगा। एक होगा जिसमें 7 होगा, एक होगा जिसमें 7 नहीं होगा। इन दोनों में देखा जाए एक में 7 है, एक में नहीं है। अब सोच रहे होगा 7 तो किसी में नहीं है। 7 का मतलब जोड़। किसका जोड़, अभी आपने देखा था पहला और आखिरी जोड़े 7 हुआ था ना। तो जो 3 सतहें दिखती हैं, जो भी 3 सतहें दिख रही हैं, इन तीनों में से कोई 2 जोड़ो जो आपका मन हो, उनका योग 7 अगर हो जाए तो ये टाइप है, और अगर 7 ना हो तो ये टाइप। तो जब एक पासा बन के आएगा तो आपको क्या पहचानना है कि उनमें से किन्हीं 2 का योग 7 है कि 7 नहीं। अगर 7 होगा तो वो इस वैरायटी का सवाल होगा,
7 नहीं होगा तो इस वैरायटी का सवाल होगा। क्या देखना है पहले, 7 है कि 7, तो इसमें जोड़ के देखो जरा, 2 1 2 1 3 नहीं भाई, 4 2 4 2 4 2 7 होगा। हमने कहा 2 1 आप करो 3। अरे ये कोई सवाल है? आपको क्या देखना है, 7 है कि 7 नहीं है। तो हम जब कहें 2 1 तो आप कहो 7 नहीं है। आप खाली ऐसे मतलब है 2 1 3 को नहीं जाना, 2 1 फिर 3 बोल दिए। अरे नहीं भाई, आपको बोलना 7 होगा कि 7 नहीं होगा। तो 2 1 7 नहीं है। हमने कहा कोई भी 2 जोड़ो, 4 2 6 नहीं भाई, 4 2 7 नहीं है, 4 1 7 नहीं है। बिल्कुल, आपको खाली 7 है कि 7 नहीं है से मतलब है बस। तो खाली आपको 2 जोड़ना है, 3 नहीं कि तुम सोचो 4 2 6 1 तीनों जोड़ दो, नहीं, 2 जोड़ो जो तुम्हारी इच्छा हो। तो देखा जाए 4 1 7 नहीं है, 4 2 7 नहीं है, 2 1 7 नहीं है। तो ये वाला ये वैरायटी है, 7 नहीं होगा वाला। और इसको अगर देखें तो 6 5 फिर 11 बोल दियो, 6 5 मतलब 7 नहीं है, 6 2 7 नहीं है, 5 2 हो गया, 7 हो गया ना। तो इसमें 7 हो गया कि नहीं, तो ये वाला वैरायटी है। समझ में ही बात कुछ? तो क्या करोगे आप, जब एक पासा बन के आएगा तो पहले आप देखना कि उनमें जो नंबर तो लिखे होंगे ना, कोई भी नंबर लिखे हैं उनमें कोई भी 2 अंक जोड़ो, अगर 7 होगा तो एक वैरायटी होगी और 7 नहीं होगा तो दूसरी वैरायटी होगी। क्लियर? अब अगर 7 ना हो, 7 ना हो, जैसे इसमें 7 नहीं है, ना हो, तो ये एक वैरायटी होगी और इसका नाम है, इसमें जोड़ दो मां और इसमें का, क्या लिख गया, मानक। यानी 7 अगर ना हो तो वो मानक पासा होगा। ना है इसमें, देखो हम आपको इस तरह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वहां पेपर में गड़बड़ हो जाता है। तो अगर योग किन्हीं 2 का 7 ना हो तो वो क्या होगा, मानक पासा, और अगर 7 हो जाए तो वो होगा साधारण पासा। यानी अब हम आ जाएं तो आपको ये बता सकते हैं कि पासा 2 प्रकार के होते हैं, और ये केवल एक पासा बना होगा तब की मैं बात कर रहा हूं। पासा 2 प्रकार के होंगे, एक होगा साधारण, एक होगा मानक। पहचानोगे कैसे? अगर दिखने वाली किन्हीं 2 सतहों का योग 7 ना हो तो मानक होगा, और अगर 7 हो जाए तो साधारण होगा। कुछ बात समझ में आ गई? साधारण मानक पहचान लोगे? साधारण की पहचान क्या होगी? योग 7 हो जाएगा और मानक ना है उसमें, मानक यानी योग 7 नहीं होगा। किसका? जो दिख रही है तीनों सतह उनमें से किन्हीं 2 का। समझ में आई बात? चलो अच्छा, इसको मिटाते हैं। आप करो समझ में आ गया तो जरा हम एक पासा बनाते हैं और उसको केवल आपको यह बताना है कि यह साधारण है कि मानक। रेडी? बन गया। बताओ ये साधारण है कि मानक? बताओ। अच्छा ऐसे नहीं बता पाओगे, रख दो उसको, ने मारेंगे बहुत तेज। इसमें नंबर लिखें, जब नंबर लिखेंगे तब पहचान पाएंगे ना आप। तो नंबर लिखते हैं, 1 से 6 तक ही लिखना है। लिख दिया 2 3 4। आपको बताना है साधारण है कि मानक। आप जानो, आपका काम जानो, कैसे पहचानना है आप जानो। जल्दी से पहचान लिए? साधारण है कि मानक? ध्यान दो, सही बोल रहे हैं आप। हमने कहा
जब दो सतहें 3 दी हो उनमें से 2 का योग 7 ना हो तो मानक, और हो जाए तो साधारण। तो 3 2 फिर 5 यार, हम ना पढ़े जाओ, इतना समझाओ, फिर 3 2 का तो 5 बोल दियो, फिर कहोगे पढ़ा नहीं रहे। अभी समझाया कि आपको 3 2 5, 3 2 5 बोल के कौन सा तीर मार दियो, कौन नहीं जानता 3 2 5। 3 2 7 नहीं है, अरे दैया, चलो अच्छा ठीक, 3 2 7 नहीं, 4 2 7 नहीं, 4 3 7 है। जब 7 है तो ये साधारण पासा है। तो कौन सा पासा होगा? साधारण पासा। एक बार और जरा, जैसे यहां लिखा 1 5 6, आपको बताना है ये साधारण है कि मानक। जल्दी से कमेंट करो सब लोग। कमेंट कहां करोगे, कल लाइव क्लास थोड़े, कहीं तो वीडियो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, जल्दी से लाइव हो जाए, तो वो नहीं करोगे और नहीं इसी में बढ़िया कमेंट आते हैं आप लोगों के। ना करो भैया, क्या करना है। कौन सा पासा है? साधारण नहीं, मानक है। साधारण है, मानक है, पता नहीं क्या है। ध्यान दो, 5 1, हाँ 7 नहीं है, 5 6 7 नहीं है, 6 1 है। और जब योग 7 हो जाए तो सिंपल डाइस होगा, साधारण पासा होगा। तो फिर साधारण पासा है। अच्छा ये अब बताओ ये कौन सा पासा है? मानक। अभी भी साधारण है, 5 2 हो गया। अच्छा अब बताओ कौन सा पासा है? अभी भी साधारण है, क्योंकि 6 1 7 हो गया। अगर यहां पर हम 4 लिख दें तो ये कौन सा पासा हो गया? ये मानक हो गया। क्यों? क्योंकि 4 2 7 नहीं, 1 2 7 नहीं, 4 1 7 नहीं। जब 7 ना होगा तो मानक होगा। हमारे ख्याल से आप पहचान लेंगे। हम इतना टाइम इसमें इसलिए दिए ना, क्योंकि पहचानना ही बहादुरी है। मर्ज पकड़ में आ जाता है ना, तो फिर डॉक्टर खाली दवा ही तो लिखता है। अब आपको केवल डॉक्टर की योग्यता वही है, मर्ज पहचानने में। तो अब हम आपको एक सवाल देते हैं, सवाल में कैसे होगा वो आपको करना है। ध्यान दो, बात हम किसकी कर रहे हैं? जब एक पासा बनाओ। देखो एक पासा बना है, ये, इसमें आपसे क्या पूछेंगे? हमने पहले बता दिया क्या पूछेंगे, किसी सतह के विपरीत पूछेंगे। तो आपको कुछ भी पूछे, आपको पहले यह पता करना है कि यह साधारण है कि मानक। ओके, तो जैसे मान लिया यहां पे 2 लिखा है, 3 लिखा है और यहां पे 6 लिखा है। पहले पता करो ये कौन सा पासा है। तो हम 2 के विपरीत भी ले आएंगे, 3 के विपरीत भी, 6 के विपरीत भी। पता करो भाई कौन सा पासा है? 2 3 7 नहीं, 6 3, आपके भी कहो रहा है 2 3 5, 6 3 7 नहीं, 6 2 7 नहीं। इसका मतलब ये मानक पासा है कि नहीं भाई? आपको मानक वानक से मतलब नहीं, आपको लाने का तरीका लाना है बस। मरीज से ये मतलब नहीं है कि हम कैसे ठीक हुए, कौन सा मर्ज था, उसको कल ठीक होने से मतलब है ना। लेकिन डॉक्टर को तो मतलब है, तो आपको तो नाम आना चाहिए, लेकिन वहां पेपर में जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें केवल आपसे 2 के पीछे पूछे तो बताना है। अब मानक पासा की विशेषता है कि इसमें दिखाई देने वाली तीनों सतहों में से किन्हीं 2 का योग 7 नहीं होता है। ठीक, क्यों नहीं होता जानते हो? तुम क्या जानो? इसलिए नहीं होता है क्योंकि मानक पासा में आमने सामने का योग 7 होगा। ध्यान दीजिएगा, पहचान है कि दिखने वाली किन्हीं तीनों में से किन्हीं 2 का योग 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें आमने सामने यानी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ए भैया, हो गया काम।
अब आपसे अगर कोई 2 के पीछे पूछे तो 2 के पीछे वही होगा जिसको इसमें जोड़ दे 2 में तो 7 हो जाए, तो 2 के पीछे क्या होगा 5, 5 2 7 होता है ना। 3 के पीछे पूछे तो 4 होगा, 4 3 7, और 6 के पीछे पूछे तो 1 होगा। तो मानक पासा की विशेषता निकली कि जो दिखता है उसमें किन्हीं 2 का योग 7 नहीं होगा तो मानक होगा, और इसमें आमने सामने के अंकों का योग 7 होता है। अतः मानक पासा में सदैव 1 के विपरीत 6 होगा, क्यों भाई, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। ये 100% है। खाली मालूम पड़ जाए मानक पासा तो उसको देखने की जरूरत नहीं। अब 1 के पीछे पूछे तो 6, 6 के पीछे पूछे तो 1, 2 के पीछे पूछे तो 5, 5 के पीछे 2, 3 के पीछे 4 और 4 के पीछे 3। है ना सरल। लेकिन बहादुरी कहां है, मर्ज पकड़ने में। अगर पकड़ में आगे के मानक पासा देखो कितनी जल्दी ठीक हो रहा है। तो मानक पासा हम बता दें फिर से एक बार, दिखने वाली तीनों सतहों में से किन्हीं 2 का योग 7 नहीं होगा, और इसलिए नहीं होता क्योंकि आमने सामने का योग 7 होता है। अतः मानक पासा में सदैव 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा। कर लेंगे ना, ओके। अब इसी में हम इसको जरा बना देते हैं सिंपल डाइस। साधारण पासा हो गया कि नहीं, कैसे 6 7। ए भैया अब इसमें क्या तुम 6 के विपरीत 1 बता सकते हो? क्या मानक पासा वाली गुंडाई चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि 6 के विपरीत अगर 1 बताओगे तो बवाल हो जाएगा। तो ये सिंपल डाइस है, अब इसमें मानक पासा वाली दवा नहीं काम करेगी। जब सिंपल डाइस हो और 1 पासा बना हो तो पहला काम आप जो जो बना है उसको लिख लो एक तरफ, और चाहो तो इसको लिख लो ये दिखने वाले हैं। और जब इतना लिख लिया, 1 पासा जब दिया होगा तब की बात कर रहे हैं, और इधर तुरंत लिख लो ना दिखने वाले। एक तरफ दिखने वाले, एक तरफ ना दिखने वाले। तो कौन कौन दिख रहा भैया? 1 3 6 दिख रहा। कौन कौन नहीं दिख रहा है? 2 4 5। बस जब 1 पासा बना हो और वो सिंपल डाइस हो तो किसके पीछे पूछा गया अभी छोड़ दो। पहले आप 2 चीजें बना लो, चाहे मन में चाहे कॉपी में चाहे जहां, दिखने वाले देख के लिख दो कौन कौन है, 3 होंगे, और ना दिखने वाले इधर लिख दो। लिख लोगे? कोई दिक्कत? बस अब आप फिर गुंडई करो। अगर 1 के पीछे पूछे तो ये पूरा आंसर होगा, या तो 2 या तो 4 या तो 5। एक आंसर नहीं दोगे कि 2 दे दो 4 दे दो, अलग नहीं। आपको यही पूरा अगर ऑप्शन है तो टिक लगाना है, अन्यथा आप तय नहीं कर सकते लगाओगे। 3 के पीछे पूछे फिर यही आंसर देना इधर वाला, और अगर 6 के पीछे पूछे तो यही आंसर देना है। क्या ऐसा ऑप्शन रहता है? 2/4/5। और अगर मान लिया इससे नहीं पूछ रहा, पूछे 2 के पीछे क्या होगा, तो यह पूरा आंसर होगा, या तो 1 या तो 3 या तो 6। 4 के पीछे पूछे तो यही आंसर, यानी 5 के पीछे पूछे तो यही आंसर। यानी इसको हम एक लाइन में कह सकते क्या, जब साधारण पासा हो, 1 पासा दिया हो और वो साधारण हो, तो दिखने वाले के पीछे ना दिखने वालों में से कोई होगा, और ना दिखने वाले के पीछे दिखने वालों में से कोई होगा, लेकिन कोई एक नहीं बता सकते आप। 3 नहीं दिख रहे हैं तो तीनों ऑब्लिक करके आंसर होने चाहिए। समझ में आई बात कुछ? तो जब 1 पासा दिया होगा तो आपको क्या करना है, साधारण या मानक, और कैसे होगा क्या होगा हमने बता दिया। अब आप बुक में जहां पर 1 पासा बना सवाल मिल जाए उस पर भिड़ जाओ, लेकिन तुरंत जाके इंजेक्शन न ठोक दो। पहले मर्ज पकड़ो,
कौन सा पासा है, और अगर वो पासा है तो उसमें वही दवा दे दो। देखो ऑप्शन में होगा, आंसर मिलेगा। और हम अब अगले भाग में 2 पासा लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।